देता हूँ कि आपका ओवरऑल जो ऑर्गल डायग्राम है वो है, देखो दो तरह से देखा जाएगा, दो तरह से, ठीक है। दो तरह से कैसे? एक तो आपका जिसके अंदर जो टर्म है वो डी दिखेगा, और एक ऐसा ऑर्गल डायग्राम जिसमें टर्म है वो एफ दिखेगा, ठीक है। डी टर्म या फिर एफ टर्म, ये दो टर्म दिखेंगे। अगर मैं डी टर्म की बात करता हूँ, ऑर्गल डायग्राम जब भी लिखा जाता है तो ये जो दिखाया जाता है, यहाँ एनर्जी को दिखाया जाता है और यहाँ पर लिगेंड की स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखी जाती है, ठीक है। इस तरफ जाओगे तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इस तरफ जाओगे तो दोनों तरफ लिगेंड की फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डी, अगर मेरे पास टर्म है और वो है डी, ठीक है, डी टर्म है, तो डी टर्म अगर ये स्प्लिट होता है, ठीक है, डी स्प्लिट होता है, तो हमें पता है कि ये किस में टूटता है, या तो ये T2G में टूटेगा, या फिर ये T2G एंड EG में टूटेगा, T2G एंड EG में टूटेगा, या फिर ये किस में टूटेगा? T2 में और E में, ठीक है। मैं E और EG दूसरा वाला क्यों नहीं? अगर मैं टेट्राहेड्रल है तो यहाँ केवल E आएगा, ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल है तो G आएगा। सिमेट्री के कारण G आता है, इसलिए टेट्राहेड्रल के अंदर G नहीं आता है, ऑक्टाहेड्रल में G आता है, ठीक है। और अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, इसका मैं अगर उल्टा लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? EG या E, और यहाँ पर T2G या T2, ठीक है। ये चीज हो गई है। अब ये जो पूरा डायग्राम है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये किस किस के लिए है? मतलब एक डायग्राम जो डी वाला है वो किस किस के लिए है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो इस तरफ में अगर मैं दिखा रहा हूं तो वो D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए, D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, ऑक्टा, और D4 एंड D9 टेट्रा के लिए, ठीक है, D4 एंड D9 टेट्रा के लिए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डायग्राम आपका D1 ऑक्टा का रहेगा वही डायग्राम D9 टेट्रा का रहेगा, जो डायग्राम D6 ऑक्टा का रहेगा वही डायग्राम D4 टेट्रा का रहेगा। D4 टेट्रा, D6 ऑक्टा, D1 ऑक्टा, D9 टेट्रा, ये चारों का जो ऑर्गल डायग्राम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है दोस्तों, वो ये वाला रहेगा, ठीक है। और जब भी ऑक्टा की बात हो तो G लगा देना, और जब भी टेट्रा की बात हो तो G हटा देना। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना, इस G का और बिना G वाले में ध्यान रखना। बिना G वाला वो है जो टेट्रा है, और G वाला वो है जो ऑक्टा है, ठीक है। अब इधर मैं बात करता हूं तो वही बात है, सेम ही बात है। यहां पर क्या हो जाएगा? D1 एंड D6 क्या हो जाएगा? टेट्रा हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा, मतलब D4 एंड D, ठीक है, D4 एंड D9 क्या हो जाएगा? ऑक्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया, जस्ट उसका उल्टा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ही रहेगी। ये कब आएगा? जब आपका मतलब जो इस D रहेगा आपका टर्म, अगर आपका टर्म F है, अगर आपका टर्म क्या है? F है, ठीक है, नीचे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। अगर ये रहेगा तो ये अगर स्प्लिट होता है, ठीक है, यहां से अगर ये स्प्लिट रहता है तो यहां पर एक F देखा जाता है, और F के ऊपर P भी आता है। क्या करता है? P लिखते ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है? एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है। वो हम लोग आगे एक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एक D को देखा जाता है और एक F को देखा जाता है। ये क्या है? D और F क्या? ये टर्म है, क्या है?